तो दोस्तों ओएनजीसी के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 2018 में। इसके तहत दरअसल होना ये था कि बंगाल की खाड़ी में जो गहरे पानी वाला स्थान है, लगभग 400 मीटर की गहराई जहां पर है, वहां से तेल की निकासी करना था, जिसके लिए अनुमानित कुल 13 की संख्या में कुएं मौजूद हैं। ये जो परियोजना थी ये कुल $5 बिलियन के आसपास की थी, थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन राउंड फिगर में $5 बिलियन आप मान लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर जब काम करना शुरू किया गया तो शुरुआत में तो काफी सफलताएं मिली, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक का दौर शुरू हो जाता है और जो लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2021 तक इसका काम पूरा करके यहाँ से तेल की निकासी शुरू कर दी जाएगी, वो लक्ष्य हम लोग अचीव नहीं कर पाए और ये भारत के लिए बहुत बड़े सेटबैक की बात थी। देखिए, वैसे ही हम लोगों ने कई सारे वीडियोस कवर करके आपको बताए हैं कि पिछले साल और इस साल की शुरुआत तक भी भारत के अंदर जो डोमेस्टिक लेवल पर ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता था उसमें भारी कमी देखी गई है और ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं हो सकता, खासकर भारत जैसे देश के लिए जो कि बहुत ज्यादा विशालकाय है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है और इससे भी बड़ी बात कि 80% रिक्वायरमेंट हमें विदेशों से इंपोर्ट करके पूरी करनी होती है, तो एक बहुत ही बड़ी रकम विदेशों में चली जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ा बहुत भी सहारा मिल जाता है डोमेस्टिक लेवल पर तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और शायद आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ कैलकुलेट वगैरह करके बताया था कि भारत की जो तेल और गैस को लेकर आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम चल रहा है और जो जगह जगह सर्वे और साथ ही तेल गैस की फाइंडिंग वगैरह चल रही है, ये सारी कुछ पूरी हो जाती है तो भारत की जमीनों में इतना तेल मौजूद है कि 60 से 70 सालों तक वो हमारी जरूरत को पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमिकली हम लोग एक बहुत ही ज्यादा मजबूत और सशक्त देश बन सकते हैं और इससे भी बड़ी बात कि इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी भी काफी ज्यादा अग्रेसिव होगी। ऑब्वियसली अरब देशों का डोमिनेंस जो कुछ हद तक हम लोग महसूस कर पाते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए अंडमान एंड निकोबार से लेकर नागालैंड और असम तक तेल की खोज वगैरह जारी है और भविष्य में बड़े स्केल पर हम लोग तेल का उत्पादन करेंगे। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है ये काफी ज्यादा संतुष्ट कर देने वाली खबर है। दरअसल ओएनजीसी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए ये बताया गया है कि ओएनजीसी इसी महीने KGWN 98/2 ब्लॉक में जो क्लस्टर 2 है वहां से तेल का उत्पादन शुरू करने जा रही है। शुरुआती तौर पर 3 से लेकर 4 कुओं से तेल निकाला जाएगा और इन 3 से 4 कुओं में जो रोज के हिसाब से प्रोडक्शन होगा वो अनुमानित 8000 बैरल से लेकर 9000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से लगभग रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर टोटल 13 कुएं बताए जा रहे हैं जिनसे हम लोग फुल प्रोडक्शन 2024 यानी अगले साल के अंत और 2025 की एकदम शुरुआत तक शुरू कर चुके होंगे। उस समय हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो अनुमानित होगा 45,000 बैरल पर डे के हिसाब से। तो अब आप सोचकर देखिए कि ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी है और जब इतना तेल भारत डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लगेगा तो इससे जो हमारे इंपोर्ट्स बिल हैं उनमें भारी कमी देखने के लिए मिलेगी और ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की जो पहली खेप होगी वो ओएनजीसी अपनी एक सहयोगी कंपनी मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को भेजने वाली है, जहां पर उत्पादित कच्चे तेल की जांच की जाएगी और पैदावार के हिसाब से उसके ग्रेड तथा उसकी कीमत का निर्धारण किया जाएगा। तो अल्टीमेटली तेल के लिए जो पुराने कुएं हैं उनसे तो प्रोडक्शन किया ही जा रहा है, लेकिन अब उसी श्रेणी में दूसरे नए कुएं भी अब शुरू कर दिए गए हैं और ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा जब तक कि हम लोग पूरे 13 के 13 कुओं से तेल की निकासी शुरू ना कर दें। और ये सारे तेल के कुएं मौजूद है बंगाल की खाड़ी में जो कृष्णा कावेरी बेसिन है उसके क्लस्टर 2 में। इसके साथ साथ अनुमान ये भी बताया जा रहा है कि इन कुओं से लगातार 16 वर्षों तक आप लगातार तेल का उत्पादन कर पाएंगे, यानी काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर तेल वगैरह की मौजूदगी दर्ज की गई है। और इस परियोजना को शुरुआत करने के लिए $5 बिलियन खर्च किए गए और लगातार 16 सालों तक जो परिचालन होगा, जो इस परियोजना को लगातार चलाया जाएगा, उसमें $5.12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग $10 बिलियन के आसपास इस पूरी परियोजना में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि एडवांटेज यहाँ पर कितना मिलेगा। 16 सालों तक इतना तेल अगर लगातार निकलता रहा तो इसकी गणना करना इस समय मुश्किल है कि कितने बिलियन डॉलर्स हमारे तेल इंपोर्ट में बच जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।